क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तान टीम की नाकिस परफॉर्मेंस तो मीडिया की जीनत बनी रही, मगर इससे ज्यादा बड़ा मामला दौरान वर्ल्ड कप चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक का इस्तीफा था, जो उन्होंने एक कंपनी से ताल्लुक की बुनियाद पर दिया और इस इस्तीफे ने पाकिस्तान टीम की मोराल पर भी असर डाला। वैसे कमाल था, पीसीबी और इंजमामुल हक के दरमियान बयानबाजी भी चलती रही, एक तहकीकाती कमेटी भी तश्कील दी गई। उसका क्या बना भाई, उसका क्या बना ये हमें नहीं पता, लेकिन इस मामले पर पीसीबी की डायरेक्टर मीडिया कम्युनिकेशन आलिया रशीद साहिबा ने हमारे ही शो में क्या कहा था, ये सुन लेते हैं, फिर बात करते हैं मजीद। याजू कंपनी जो है वो इंग्लैंड में रजिस्टर्ड है, जिसमें रिजवान भी, मोहम्मद रिजवान भी पार्टनर हैं, इंजमामुल हक के और तलहा जिनका साया कंपनी है, जो कि एजेंट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, और उनके पास हमारे कम से कम कोई 30-32 प्लेयर्स उनके साथ रजिस्टर्ड हैं। जी ने कहा है कि जी साया ग्रुप से मेरा भी ताल्लुक है, वो जिस तरह प्लेयर्स को मैनेज करते हैं उसी तरह तलहा यानी साया ग्रुप मुझे भी मैनेज करता है, ये उन्होंने ऑन एयर कहा है। तो अभी रिजाइन जो है वो अप्रूव नहीं किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। उसकी वजह ये है कि पहले ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी सारे रिजल्ट लेके आएगी, सामने बताएगी कि क्या है क्या नहीं है। अगर वो क्लियर हुए तो हम दोबारा वो काम कर सकते हैं। क्या बना उसका ये हम जानेंगे। हमारे साथी सुहेल इमरान ने हमें ज्वाइन किया है। भाई ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने कुछ बताया, कुछ सुनगुन मिली आपको कि उसने क्या दरियाफ्त किया अब तक, क्या? क्योंकि ये बिल्कुल जो इंक्वायरी थी ना, इसका कुछ अता पता भी नहीं लग रहा और बिल्कुल मिट्टी पाओ टाइप सिचुएशन हमें तो फील हो रही है। अब्दुल्ला और हुमा, ये कोई मट्टी इसके ऊपर डालने वाली बात नहीं है, बल्कि थोड़ा सा वक्फा जरूर आया था, क्योंकि ये 5 रुकनी कमेटी है फैक्ट फाइंडिंग, जिसने कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जो पाकिस्तान क्रिकेट के साबका सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन थे इंजमामुल हक, जिन्होंने बाद में इस्तीफा दिया, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता रहा कि हम लोगों ने इस्तीफा कबूल नहीं किया है, लेकिन कुछ उस तरह के इंटरव्यूज़, खासतौर पर कैपिटल टॉक में जब उनका इंटरव्यू आया तो उससे चंद घंटों के बाद उनका इस्तीफा भी कबूल कर लिया गया। वो चैप्टर उनकी सिलेक्शन कमेटी का तो ख़त्म हो चुका था, अब नए चीफ सेलेक्टर भी आ चुके हैं वहाब रियाज। अब जो कमेटी थी फैक्ट फाइंडिंग, उसके सरबराह हैं कर्नल खालिद, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एंटी करप्शन विजिलेंस एंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के एक उसमें काम करते हैं, उसके अहदेदार हैं। उसके साथ 4 और अरकान भी थे, इसमें लीगल के थे, फाइनेंस के थे और दूसरे लोग भी शामिल थे, मीडिया एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के लोग भी इस पर शामिल थे। अब जो हमें बताया गया है, जो हमने इंफॉर्मेशन इस हवाले से गैदर की है कि ये ऑनगोइंग एक प्रोसेस है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपना जो काम है वो बिल्कुल रोका नहीं है, इंजमामुल हक के मुस्ताफ़ी होने के बावजूद। जो इसमें एक लीगल डिपार्टमेंट के सरबराह हैं बिलाल साहब, उनकी वालदा का इंतकाल हो गया था और वो 10-12 रोज़ छुट्टी पर रहे थे। इस दौरान जो काम था वो उस तरह तेज़ी के साथ नहीं हुआ जो कि होना चाहिए था। अब भी जो हमें बताया गया वो यही है कि एक बड़ा कॉम्प्लिकेशन इस मामले में ये है कि तमाम तब चीज़ें इकट्ठा करनी है, क्योंकि याजू ग्रुप और जो साया कॉरपोरेशन है उसकी रजिस्ट्रेशन जो है, वो जो रजिस्टर्ड कंपनी है वो खासी ज़्यादा है और वो मुख्तलिफ जगहों पर रजिस्टर्ड है। इस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है वो तमाम तर जो मालूमात है वो इकट्ठी कर रही है और उसके बाद जब एक नतीजे के ऊपर पहुंचेगी तो फिर इंजमामुल हक को भी कमेटी जो है वो बुलाएगी और उसके बाद इस मामले को वंस फॉर ऑल जो है वो ख़त्म किया जाएगा। और जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसको एक क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि उसको एक मिसाल बनाया जाए, ताकि आइंदा अगर कोई इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी की भी खिदमत हासिल करता है और वो किसी और कंपनी के साथ या उसका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो वो पहले से ये सारी चीज़ें पता हों, बताई जाएं, तो इस मामले को तब जाकर ख़त्म किया जाएगा। अब चूँकि इंजमामुल हक हिस्सा नहीं रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस स्ट्रक्चर का, इस तमाम सेटअप का, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, उनका इस्तीफ़ा कबूल कर लिया गया। बाकी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी फैसला करेगी वो यकतरफा तौर पर सुना दिया जाएगा कि जी हाँ जी हमने उनको मुलव्वस पाया, लेकिन वो अब क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा नहीं रहे हैं तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनके खिलाफ क्या एक्शन ले सकता है, इसकी उसी वक्त समझ आएगी जब कमेटी जो है वो अपना फैसला सुनाएगी या आया उसमें इंजमामुल हक आते हैं या नहीं आते हैं, ये तो उसी वक्त पता चल सकेगा। चलें ये तो तभी पता लगेगा। बात कर लेते हैं ज़रा टीम के दौरे ऑस्ट्रेलिया की। मुख्तसरन हमारे पास वक्त कम है, आपका भी इरादा है जाने का, कैमरा से क्या खबरें आ रही हैं? आज तवील मसाफत के बाद पाकिस्तान टीम जो है वो पहुंची है दुबई में थोड़ा सा उसका क्याम था, फिर सिडनी था, सिडनी कुछ वक्त के लिए रुके हैं, सिडनी से अब वो
कैनबरा टीम जो है वो पहुंच चुकी है, वहाँ पर डेरे डाल दिए हैं पाकिस्तान टीम में और एक रोज़ आराम करेगी। 3 दिसंबर से पाकिस्तान टीम का ट्रेनिंग सेशंस का आगाज़ होगा। 6 दिसंबर से प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ उनके खासी मजबूत टीम तश्कील दी गई है। बड़ा एक उनका रवायती मैच होता है कोई भी जब उनका सीज़न शुरू होता है ऑस्ट्रेलिया में। अब इस मरतबा क्योंकि पाकिस्तान टीम वहाँ के उनके समर सीजन में पहुंची हुई है तो इसका प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ मैच है फर्स्ट क्लास कैनबरा में ही 6 से 9 तक और उसके बाद पाकिस्तान टीम पर्थ जाएगी जहाँ पर पहला टेस्ट मैच खेलेगी। तो खासा एक्साइटिंग टूर भी है। मैनेजमेंट ने जाने से पहले भी हमें कहा बताया भी, यहाँ पर गुफ्तगू हुई और हमेशा की तरह मुश्किल ज़रूर रहता है टूर, लेकिन पाकिस्तान टीम डेफिनेटली इस सीरीज़ में मुझे लगता है कि अच्छा परफॉर्म करेगी वहाँ पर इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया आपका सुहेल इमरान। सो हमारा मोराल भी बुलंद है और ऑस्ट्रेलिया में समर सीज़न का आगाज़ पाकिस्तान टीम के टूर के साथ हो रहा है। So yeah, we are looking forward to it as well. We are looking forward to you going to and reporting from there. हालांकि इसमें हमारा क्या होगा, हम तो इधर ही बैठे होंगे। पता नहीं, आप दूसरों की खुशी में हमें खुश होना आता है। हाँ, somebody who just came back from a mini vacation. Not.